लेबनान से एक खबर आई है। खबर ये है कि जो लेबनान की एक पार्टी है बेसिकली, बहुत ही ज्यादा खतरनाक पार्टी है बेसिकली, जिसका नाम है हिजबुल्ला। ठीक है, हिजबुल्ला का जो कमांडर, जो हिजबुल्ला का जो मेन हेड है, वो मार दिया गया है, उसको मार दिया गया है। अब उसको किसने मारा है? उसका नाम था रहमतुल्लाह। ठीक है, तो उसको किसने मारा है बेसिकली, अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो नाम जो है इजराइल का है, क्योंकि इजराइल की तरफ से एक खबर आया था कि हमने जो है वो वहां पे रहतुल्लाह का जो मतलब जो आपका हिजबुल्लाह का जो मेन बिल्डिंग है, जो मेन रेजिडेंशियल इलाका उनका है, जहाँ पे वो उनका जो ऑफिशियल बिल्डिंग है, उसको वहां पे हमला हुआ था। और बेसिकली ये कहा गया है कि हमने ऐसा वार किया है, मतलब ऐसा हमला किया है कि वहां पे जो है जो हिजबुल्लाह का जो हेड है उसको बच पाना बहुत मुश्किल है। और एक खबर भी आ रही है कि हिजबुल्लाह का जो मेन इंचार्ज था वो मारा गया है बेसिकली। देखिए दोस्तों, अब देखिए लेबनान जो है, लेबनान पे इजराइल क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में, अगर हम अरब देशों की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, तो मिडिल ईस्ट में इजराइल ही एक ऐसा कंट्री है जो एकदम अकेला कंट्री है। यानी कि और सब जितने भी जो कंट्री हैं वो बिल्कुल इजराइल पे पड़े रहते हैं। इजराइल जो है बहुत ही पावरफुल कंट्री एक तरह से हम कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। और डेफिनेटली एक अकेला कंट्री जो है ना, वो पूरे अरब देशों के नाक को चने दबा दिया, मतलब परेशान करके रख देता है इजराइल। हर कंट्री बहुत होता है। अब देखिए इससे पहले जो है उसने किस कंट्री को, इससे पहले जो है उसने गाजा में बहुत तगड़ा अटैक किया, गाजा को तहस नहस कर दिया। गाजा का जो वहां पे जो मेन जो पॉलिटिकल पार्टी थी हमास पे बहुत ज्यादा हमला किया और हमास को तहस नहस कर दिया। ठीक है, और देख हमास को भी जो पॉलिटिकल फंडिंग, जो हमास की जो फंडिंग होती है ईरान से होती है। हमास के भी जो हेड था ना, उसको भी मारा गया। हमास का जो हेड है उसको भी मारा गया बेसिकली। तो लेबनान पे जो अटैक हो रहा है, इसके पीछे अगर हम बात करें तो आज से 10 से 15-20 दिन पहले जो है ना, जो वहां पे एक पेजर अटैक हुआ था। पेजर अटैक का मतलब क्या होता है? पेजर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू जो है ना हम मैसेज को देख पाते हैं। बेसिकली आपको एक मैसेज आता है। जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो लोग पेजर यूज करते थे। अगर आप मूवी देखते हैं तो आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा होगा, वो पेजर यूज हुआ है। ठीक है, तो पेजर जिसे आप क्या छोटे मोटे मैसेज को पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो जो पेजर है बेसिकली जो है वो जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह के जो मेन जो लीडर होते हैं ना, कमांडर है कुछ भी, वो मोबाइल नहीं यूज करते। बेसिकली इसलिए मोबाइल नहीं यूज करते क्योंकि उनको ये डर है कि मोबाइल में भी क्या करेंगे, वो बॉम्ब फिट कर देंगे और उससे उड़ा देंगे। तो बेसिकली वो, और दूसरी बात वो लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप वो आराम से पकड़े जाते हैं। इसलिए मोबाइल यूज नहीं करते। तो उन्होंने लगभग जो है वो 3000 के ऊपर जो है, सॉरी 5000 तक का जो है ना, उन्होंने पेजर मंगवाया था दूसरे कंट्री से बेसिकली। ठीक है, अब वो कंट्री कह रही है कि भैया आपने हमें तो ऑर्डर दिया था, बट हमने जो है ना उसको हंगरी से मंगाया। ठीक है, अब हंगरी वाले कह रहे हैं भैया हमने तो बिल्कुल सही दिया है, तो इसको बीच में कुछ चेंज किया गया। और देखिए इजराइल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। ठीक है, मोसाद बहुत ही खुफिया एजेंसी, बहुत ही खतरनाक एजेंसी है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी हम बात कर सकते हैं, खुफिया एजेंसी में नाम आता है मोसाद का। ठीक है, अब देखिए इजराइल, मैंने आपको पहले बताया इजराइल बहुत पावरफुल कंट्री इन मामलों में। अगर हम डिफेंस की बात करें तो इजराइल बहुत पावरफुल कंट्री है। ठीक है, तो मोसाद ने शायद किसी तरीके से ये जान लिया कि जो पेजर मंगाया जा रहा है, और उसने क्या कर दिया, उसके जो चीफ है वहां पे जो है मतलब स्मॉल अमाउंट का ही बॉम्ब फिट कर दिया। यानी कि बेसिकली क्या है, जो एक्सप्लोसिव मटेरियल उसको फिट कर दिया। ठीक है, और ये अभी ये बिल्कुल देखिए उनका ये प्लान था कि ये जो हम करेंगे ना बहुत बड़े लेवल पे धमाल करेंगे, बट किसी तरीके से वहां के लोगों को पता चल जाता है, हिजबुल्लाह के जो कमेटी है, जो मैनेजमेंट, उसको पता चल जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये बीच में ही क्या कर देते हैं, ये घोषणा कर देते हैं, मतलब ये आपस में डिस्कशन करते हैं इजराइल के लोग कि जो हम क्या करेंगे ना, कि अब जो है इस बम को लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है। होता भी यही है, 3 बजे मतलब शाम को क्या होता है कि अचानक जो है ना 3000 डिवाइसेस में किसी के पैकेट में है, कोई बात कर रहा है, कोई मतलब किसी तरीके से यूज कर रहा है, तो क्या होता है एक मैसेज आता है। वो मैसेज ऐसा दिखाया जाता है कि वो हिजबुल्लाह की तरफ से मैसेज आया। ठीक है, जब वो मैसेज लोग खोल के देखते हैं ना, वो उड़ जाते हैं बेसिकली। किसी का टांग टूट गया, किसी का मतलब प्राइवेट पार्ट कट गया, मतलब बहुत ज्यादा इश्यूज हुआ, किसी का मुंह फट गए, और कम से कम कहा जा रहा है कम से कम 20-25 लोग की इसमें हत्या कर दी, मर गए लोग, और बहुत सारे लोग घायल हुए। अब देखिए, तो हम कह सकते हैं कि जो इजराइल है किस तरीके से जो है वो अटैक कर रहा है लेबनान पे। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए आज ही उन्होंने लेबनान का जो हिजबुल्लाह का जो मेन चीफ था उसको मार गिराया। ठीक है, तब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है कि लेबनान आखिर क्यों इजराइल का दुश्मन बना हुआ है। देखिए लेबनान जो है ना एक मुस्लिम कंट्री है, राइट। और अगर हम बात करें तो इजराइल के अगल बगल जितने भी कंट्री हैं सब मुस्लिम है। ठीक है, और इजराइल जो खुद वॉर में है, लड़ रहा है, कौन से कंट्री के साथ लड़ रहा है? बेसिकली इजराइल जो है वो जो मेन मुद्दा है, जिससे उसमें इजिप्ट भी उस पर वॉर करता है, इजिप्ट भी लड़ता है कभी कभी, ईरान भी उसका दुश्मन बना हुआ है। बेसिकली सऊदी अरब का दुश्मन था, अब तो सऊदी अरब में कुछ समझौते हो गए। ठीक है, उधर आपका लेबनान इजराइल का दुश्मन है। इजराइल का क्यों दुश्मन है? इजराइल बेसिकली में कौन बेसिकली लोग रहते हैं? इजराइल में यहूदी लोग रहते हैं, जीविस लोग रहते हैं, वही जीविस लोग जिसको हिटलर ने मार के भगाया था वहां से, मतलब जर्मनी से भगाया था हिटलर ने। और देखिए इजराइल लोगों का मानना है कि जो इजरायली लोगों का मानना है कि जो उनका मिडिल ईस्ट में इजराइल जो कंट्री है ना, फिलिस्तीन जो कंट्री है, वहां उनका मतलब बहुत हिस्ट्री में जाए तो बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि इजराइल एक ऐसा जगह है, वहां पे जेरूसलम है।
ठीक है, मिडिल ईस्ट में जेरूसलम है, ठीक है। और जेरूसलम में जो है ना 3 देश का एक तरह से रिलीजियस प्लेसेस है, लोकेशन है। देखिए किसका है, पहले तो आपका इनका है, क्रिश्चियन लोगों का है, उसके बाद मुस्लिम लोगों का है, और उसके बाद ज्यूज लोगों का है। 3 जगह वो बहुत ही धर्म स्थल है। और उन्होंने इजराइल लोगों ने क्या कर लिया, उसको कब्जे में कर रखा है। अब ये क्या करें, फिलिस्तीन लोग जो कह रहे हैं कि भैया हम क्या करेंगे, हम इजराइल को मानते नहीं कंट्री है, हम उनको रहने नहीं देंगे। दैट्स वाई जो है वो गाजा से बार बार जो है वो हमास अटैक करता है। हमास एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी भी, और एक तरह और बहुत सारे हमास को लोग बहुत ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप का मानते हैं, टेररिस्ट पार्टी मानते हैं, ठीक है। और तो हमास ने इससे पहले भी 2023 में बहुत अटैक किए थे, किस पे, इजराइल पे। और इजराइल ने जो बदले में हमास के पार्टी को तहस नहस कर दिया, वहां के हेड को मार दिया। ऊपर से क्या हुआ, वहां जो गाजा है, गाजा में हर जगह से ब्लॉकेड कर दिया, मतलब पूरी तरीके से गाजा को घेर लिया। कहा जाता है कि वो सुरंग बना के जो है ना वो जाते हैं इजिप्ट से अपना सामान लाते हैं। इतनी तरीके से बुरी तरीके से गाजा को मार रहे हैं। और गाजा के बगल में वेस्ट बैंक है, बेसिकली वेस्ट बैंक पे जो है वो बहुत ही लिबरल पार्टी राज कर रही है अभी। वो भी बेसिकली क्या कहते हैं, वो सपोर्ट में है, वो इजराइल को मानते हैं बेसिकली। उनका नाम है PLO, ठीक है, वो सपोर्ट में है। तो देखिए लेबनान क्यों अटैक बार बार करता है, क्योंकि लेबनान जानता है, लेबनान जो है वो एक तरह से हमास को सपोर्ट कर रहा है। और हमास से ज्यादा खतरनाक है हिजबुल्लाह, ठीक है। हिजबुल्लाह लेबनान की पार्टी है और हिजबुल्लाह बहुत खतरनाक है, हमास से ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। और इसमें सपोर्ट कौन किसको कर रहा है, देखिए अगर सपोर्ट की बात करें तो इजराइल को अमेरिका भी सपोर्ट करता है, बहुत सारी कंट्री इजराइल को सपोर्ट करती है, हर कंट्री। अगर हम स्टैंड करें तो इंडिया जो है वो किसी को सपोर्ट नहीं करता, बीच में इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा, बट बेसिकली जो है बहुत सारी कंट्री सपोर्ट कर रही। और ये जो पेजर अटैक हुआ है ना, जो मोसाद के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही एक तरह से खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, क्योंकि इससे जो है ना पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को ये खबर चल रहा है कि हम जो है ना वो इस तरीके से भी अटैक कर सकते हैं। अब जो हिजबुल्लाह के जो है या फिर जो लेबनान के लोग इतना डरे हुए हैं कि वो उनको डर लग रहा है कि कहीं फ्रिज में भी बॉम्ब न सेट कर दे, कहीं घर में भी बॉम्ब न सेट कर, हर डिवाइस करने को डर रहे हैं। तो दैट्स वाई ये एक तरह से लोगों को आइडिया मिल रहा है। इसी वजह से हमें भी जो है, जैसे कि अब हम लोग भी बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं जो दूसरे कंट्री के, तो वहां भी हम लोग को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से एक आइडिया मिल गया ना लोगों को कि हाँ ऐसे भी अटैक किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस वीडियो में यही समझ में आएगा कि हमास जो कि बहुत ही टेररिस्ट ग्रुप है और पॉलिटिकल पार्टी है गाजा का, बेसिकली वो इजराइल के पीछे पड़ा हुआ है और इजराइल हमेशा उसको धोखे मारता है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए जब एक बार जब फिलिस्तीन ब्रिटेन को दे दिया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, उस समय जो है ना वहीं से ये मुद्दा उठ गया था, जिस लोगों ने मुद्दा उठाया था कि हमें ना एक अलग कंट्री चाहिए। तो जब अलग कंट्री की बात की गई थी तो ब्रिटेन वाले ने क्या किया कि उनको जो है वो फिलिस्तीन में भेज दिया। और फिर जब ब्रिटेन वाले वहां से बाहर निकल गए तो यूएनए को ये सौंपा गया था कि यूएनए को कहा गया था कि आप जो है ना फिलिस्तीन को क्या करें, बंटवारा करें। तो बंटवारा भी किया गया था, जिसमें 50% जो 40 अगर बात करें 45% दिया गया था फिलिस्तीन को, और बेसिकली 50% शायद या 55% जो दिया गया था वो इजराइल बन गया था कंट्री, ठीक है। बट फिर भी यूएनए का जो बंटवारा था लोगों ने माना नहीं, ठीक है, क्योंकि जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो कहते हैं कि इजराइल को मानते ही नहीं है, वो उनको यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई तभी से ये लड़ाई चली आ रही है, एकदम बिल्कुल अभी तक ये लड़ाई चली, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हमेशा जो फिलिस्तीन में एक नई पार्टी बन जाती है, जैसे अभी देखिए हमास बना हुआ है, हमास। देखिए दूसरी बात अगर हम बात करें तो हमास भी जो है ना वो इजराइल के द्वारा बनाया हुआ एक पार्टी है। इजराइल ने उसको हमास को बहुत सपोर्ट किया था शुरुआत में। क्यों? क्योंकि PLO जो था, जिसमें यासीन अराफात उसका पार्टी का लीडर था, PLO ने भी बहुत तंग किया था इजराइल को। तो इजराइल ने भी जो है ना बदले में क्या खड़ा कर दिया था, वहां पे हमास खड़ा किया था कि हमास वाले लोग जो है ना इजराइल इसको PLO को दबा देंगे। वही हमास जो है वो आज इजराइल के नाखून चबा चुके हैं। इजराइल परेशान है हमास से, एक तरफ हमास से परेशान है तो दूसरी तरफ आपका हिजबुल्लाह से परेशान है। हिजबुल्लाह जो लेबनान की पार्टी है, ठीक है। तो इसी वजह से इजराइल पूरी तरीके से बहुत, यही कारण है कि इजराइल को हमेशा अटैक करना पड़ता है। तो एक रीजनल वॉर एक तरह से हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में होगा। इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि किस तरीके से पेजर अटैक कितना खतरनाक है, हमें भी कितने डिवाइसेस से, मतलब हमें भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि न जाने कब कौन सी कंट्री आपको किस तरीके से हमला कर दे, कैसे आपके देश में घुस जाओ, किस तरीके से हमला कर दे, कोई नहीं जानता, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।